भारत नेपाल बॉर्डर सील, चंपावत सीमा पर 72 घंटे पाबंदी। मुख्यमंत्री का हल्द्वानी दौरा, विधायक नवीन दुमकापुर ने दिया बड़ा बयान। चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज, 6 मार्च से ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू। देहरादून में एक और बड़ा हादसा, रैपिडो पर सवार युवक की दर्दनाक मौत। हरिद्वार में संतों का बड़ा आंदोलन, यूजीसी कानून के खिलाफ पदयात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। अब खबरें विस्तार से। लालकुआं और हल्द्वानी के लिए मुख्यमंत्री का दौरा सौगातों की बारात लेकर आया है। पूर्व विधायक नवीन दुमका ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि क्षेत्र में करीब 1 अरब रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इसमें किसानों के लिए नलकूपों में स्टेबलाइजर, जल जीवन मिशन के रुके हुए कार्य और सड़कों के चौड़ीकरण जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हल्द्वानी में लगभग 1.5 अरब रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन शुभारंभ किया, जो इस पूरे जनपद के लिए एक बहुत शुभ लक्षण है। इन योजनाओं में लालकुआं विधानसभा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो सिंचाई के नलकूपों में जो एक बड़ी समस्या रहती है और जो माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में पानी से शामिल है, स्टेबलाइजर लगाने के लिए धन का आवंटन हुआ है और बहुत सारी ग्राम सभाओं की जो जल जीवन मिशन की योजनाएं लंबित पड़ी हैं, काम अधूरे हैं या बजट खत्म हो गया है, उसकी व्यवस्था इन घोषणाओं के बीच में की गई है। कुछ सड़कों का चौड़ीकरण और कुछ का नवीनीकरण, दोनों के लिए भी धन आवंटन हुआ है। और इसके अलावा कहते हैं पशुपालन से संबंधित, दुग्ध विकास से संबंधित कुछ योजनाओं के लिए भी धन का आवंटन हुआ है। मैं समझता हूँ कि कुल मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री का दौरा हल्द्वानी और इस नैनीताल जिले की आम जनता में सरकार के प्रति एक बार पुनः विश्वास को मजबूत करेगा कि सरकार जहाँ एक और जनता के द्वार जा रही है, वहीं बड़ी योजनाएं और जनता से जुड़ी हुई योजनाएं दे करके जनता को लाभ पहुंचा रही है। कुल मिला के एक सकारात्मक कदम है और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। देहरादून में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग अब फुल एक्शन मोड में है। आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोली के नेतृत्व में शहर भर में 2 दिवसीय विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान स्कूल बसों और वैन में जीपीएस, सीसीटीवी, स्पीड गवर्नर और महिला अटेंडेंट जैसे मानकों की कड़ाई से जांच की जा रही है। विभाग ने साफ कर दिया है कि नियमों में लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों के खिलाफ न केवल चालान होगा बल्कि सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अभी तक हम लोगों ने देखिए, जागरूकता अभियान के तहत हमने विभिन्न स्कूल्स में कार्यक्रम भी किए थे, तो अभी हम थोड़ा सा फोकस प्रवर्तन कार्रवाई पर कर रहे हैं। और अभी 2 दिन का जो स्कूल बसेस और स्कूल वैन्स हैं, इनके अगेंस्ट थोड़ी शिकायतें भी मिल रही थी कि नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर रही हैं, तो इसी के संबंध में देहरादून के साथ साथ पूरे संभाग में 2 दिन का ये चेकिंग अभियान लगाया गया है स्कूल के समय पर, जिसमें कि जो मेन फोकस है वो स्कूल पे जो वैन्स चल रही हैं और इसके अलावा जो स्कूल बसेस हैं कि वो उनके नॉर्म्स को फुलफिल कर रही हैं और कहीं ओवरलोडिंग तो नहीं कर रहे हैं। इसमें जीपीएस का है, सीसीटीवी कैमरा है और इसके अतिरिक्त जो स्कूल वैन्स या स्कूल बसेस अगर बालिकाओं को लेकर जाते हैं तो उसमें अटेंडेंट्स का, विमेन अटेंडेंट का होना भी ज़रूरी है। तो ये सब भी हमारी टीम देख रही है और लगभग 170 टोटल चालान हुए हैं, जिसमें से कि 36 चालान जो हैं वो स्कूल बसेस के देहरादून के अंतर्गत किए गए हैं और साथ ही 22 स्कूल बसेस और वैन्स जो हैं वो सीज भी की गई हैं। तो ये एक मैसेज है और आगे भी इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो होती रहेंगी। हरिद्वार के स्वामी सर्वानंद घाट से आज संत समाज ने यूजीसी के प्रस्तावित कानून के खिलाफ हुकार भरती है। यति नरसिंहानंद और अधीन कौशिक जैसे प्रमुख संतों के नेतृत्व में एक विशाल पदयात्रा का आगाज हुआ है, जिसे संतों ने काला कानून करार दिया है। संतों का आरोप है कि ये कानून स्वर्ण समाज के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आज परशुराम अखाड़े से अधीर कौशिक जी, पंडित जी ने ये पद यात्रा सर्वानंद घाट से जो है प्रारंभ हुई है। ये दिल्ली पहुंचेगी रामलीला मैदान, जो 8 मार्च को महासंग्राम होने वाला है। ये महासंग्राम आखिर क्यों होने वाला है? पूरे देश में आज महासंग्राम ये क्यों छिड़ने वाला है?
इसका केवल और केवल एक ही कारण है कि ये जो यूजीसी काला कानून है, ये यूजीसी काला कानून आखिर है क्या? ये यूजीसी काला कानून से सभी सनातनी हिंदू बहन बेटी, ये पूरा का पूरा समाज, केवल विशेष एक वर्ग नहीं, पूरे ये चारों वर्ग आपस में पूरा सनातनी हिंदू लड़ेगा और लड़ करके मर मिटेगा और फिर गजवाए हिंद के लिए रास्ता साफ हो जाएगा और उसके बाद कोई न कोई प्रधानमंत्री भारत का मुसलमान हो जाएगा और फिर वही होगा जो लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ में हो रहा है। और हम यह पद यात्रा ना समझे इसको। मैं उन नर पिशाचों को बोल देना चाहता हूं जिन्होंने ये यूजीसी काला कानून पारित किया है, इसको तुरंत तत्काल और अभी के अभी वापस ले, अन्यथा हम सभी संत कुछ भी करने पर गुजर जाएंगे, क्योंकि हम जिनका दिया हुआ खाते हैं, जिनका दिया हुआ पहनते हैं, वो हिंदुओं का दिया हुआ खाते हैं, हिंदुओं का दिया हुआ पहनते हैं। मैं अपने बच्चों को किसी भी कीमत में मैं उनको मरने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत में मरने नहीं दूंगा। और अब जो तांडव होगा, हमारी ये गर्दन और उनकी फांसी वो तैयार कर लें, हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। देवभूमि माँ गंगा जी का प्रांगण, ये सवर्ण समाज के बच्चों के ऊपर बात है। सवर्ण समाज के बच्चों को के गले में उन्होंने फंदा डाला सरकार ने, गलत नीतियों के द्वारा, गलत कानून के द्वारा, इसका विरोध है। जहां तक आपके माध्यम से हमारी आवाज पहुंच रही है, आवाज को सुने सवर्ण समाज। भाजपा की नीति आप समझिए, हम विरोध नहीं कर रहे, हम तो नीतियों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने जो बच्चों के ऊपर हमारा फंदा डाला, काला कानून थोपा है, हमारा विरोध वो है। ये सवर्ण समाज का आह्वान है, 8 मार्च को दिल्ली रामलीला ग्राउंड 12 बजे पहुंचे, अपनी ताकत दिखा दे और दिल्ली के रोड जाम कर दे। आज 1 मार्च को महामंडलेश्वर दासना पीठ के पीठाधीश यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के द्वारा, उनके शिष्य यति स्वरूपानंद जी द्वारा पैदल मार्च रामलीला ग्राउंड तक का, जल माँ गंगा जी की पूजा करके, वंदना करके, आशीर्वाद लेकर वो पैदल रामलीला ग्राउंड तक पैदल जाएंगे, दिल्ली तक। जितनी भीड़ हो सके उनके साथ चलें, अपना तन बल अब आप दीजिए, क्योंकि अगर आप अब भी सोते रहे और भाजपा के भरोसे बैठे रहे तो आपके बच्चों के गलों में फंदा तो वास्तव में, ये यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जो हमारे बच्चे पढ़ेंगे, अगर किसी ने झूठा ही मुकदमा कर दिया तो वो तो गया, कैरियर उसका खत्म हो गया। देहरादून के राजपुर रोड पर बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जब एक होटल के पास 2 बेकाबू बाइक सवारों ने एक रैपिडो वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में रैपिडो पर सवार युवक अंकित पाल की जान चली गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद मृतक की मां की तहरीर पर डालनवाला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपी बाइक चालकों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। दिनांक 27/2/2026 को अकेता होटल के पास रात के लगभग 11:30 बजे एक बाइक का टर्न लेते हुए राजपुर रोड की तरफ से आती है 2 बाइकों के साथ टक्कर हुई, जिसमें 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें तत्काल 108 के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक व्यक्ति को चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के माता की तहरीर पे इस पे थाना डालनवाला पे अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और 4 व्यक्तियों को इसमें जो संदिग्ध है उनको पूछताछ हेतु चौकी लाया गया और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मसूरी के लैंडौर बाजार स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर में एक शाम खाटू वाले के नाम भजन संध्या का भव्य आयोजन किया गया। आयोजन में सहारनपुर से आए भजन गायक मोहित शर्मा ने अपनी मधुर प्रस्तुति से श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया, जिससे पूरा मंदिर प्रांगण जय श्री श्याम के जयकारों से गूंज उठा। देखिए, ये हमारा 4था साल है खाटू श्याम जी का और हम भव्य रूप से इसे बनाते हैं। हमारी पूरी समिति, हमारे जो श्याम परिवार है वो हर साल इस का वर्ष का इंतज़ार करती है। हम चाहते हैं हर साल भव्य रूप में इसका और अच्छा से अच्छा हम करा जाए और आसपास के जितने देहरादून गांव के लोग हैं यहाँ आए और खाटू श्याम जी का आशीर्वाद। ये खाटू श्याम जी को कलयुग का महाराज जी कहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका कहना है कि जो इनके सिर दरबार में इनका माथा टेकता है उनके सारे काम बनाए जाते हैं। तो इसी वजह से लोग आस्था के प्रति संख्या बढ़ती जा रही है और जो भी अपने माथा टेकते हैं उनकी मनोकामना पूरी की जाती है। कलयुग का राजा कहा जाता है
तो कहा जाता है कि अगर किशन जी ने कभी अपने हाथ से किसी की अगर किस्मत लिख दी तो वो चेंज नहीं हो सकती, पर खाटू श्याम जी को ये वरदान प्राप्त है कि अगर किशन जी ने किसी की अगर कहते हैं अगर किशन जी तो खाटू श्याम जी उसको चेंज कर सकते हैं, ये उनको वरदान प्राप्त है। तो इस वजह से हमारे पास हर साल भीड़ पे भीड़ बढ़ती जा रही है और हमारी बाबा से दुआ है कि सभी के बुरे काम और सभी के अच्छे काम को ठीक करें और हमेशा ऐसे हमारे पास भीड़ बढ़े। ये प्रतिवर्ष की तरह आज भी द्वादशी तिथि के अवसर पर एक शाम खाटू वाले के नाम खाटू श्याम समिति द्वारा एक भव्य आयोजन आपके सम्मुख किया जा रहा है, जिसका मसूरी वासी आपके सम्मुख लाभ ले रहे हैं और खाटू श्याम जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मान्यता है खाटू श्याम जी का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला कभी और खाटू श्याम उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। आज खाटू श्याम समिति को बड़ा हर्ष और गर्व महसूस हो रहा है कि समस्त मसूरी वासियों को खाटू श्याम जी के दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है। ये मान्यता है खाटू श्याम जी की, मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ। उसी को देखते हुए खाटू श्याम जी का आज हमारे पास हम चतुर्थ आयोजन कर पा रहे हैं। इसका पूरे मसूरी वासियों का सहयोग मिलता है और जिसमें समस्त मसूरी वासी आसपास के गांव के लोग और बड़ी दूर दूर से लोग इसके दर्शनों का लाभ लेने के लिए आते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे के अनुसार आगामी 6 मार्च से यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। खास बात यह है कि इस बार पंजीकरण के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे, जबकि गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर खुलने की उम्मीद है, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। भारत नेपाल सीमा से बड़ी खबर है। चंपावत जिले के बनबसा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 72 घंटे के लिए पूरी तरह सील करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। नेपाल के डटेलधुरा जिले में 5 मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। देखिए, जैसा आपको विदित है, अभी हमारे पड़ोसी जो देश है नेपाल में 5 तारीख को इलेक्शन घोषित हुआ है। नेपाल की तरफ से 3 दिन के लिए कंप्लीट क्लोजर जो है वो किया गया है। कंप्लीट क्लोजर का मतलब है उनकी सीमाएं जो है वो सील रहेंगी। तो उसके क्रम में यहाँ से भी मैं सभी से आग्रह करूँगा कि इन 3 दिनों में जो आप परिवहन या और कोई आवश्यक कार्य कर रहे हैं उससे पहले कर लें या उसको बाद के लिए शेड्यूल कर लें। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो सीमाएँ हैं वो कंप्लीट सील हो रही हैं, तो यहाँ से अगर हम अलाउ भी करते हैं तो उसका औचित्य नहीं रहेगा। जो मैंने ऑर्डर इशू किया है उसमें बहुत ही विधिवत और सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। तो जो सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए और चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए बॉर्डर जो है वो कंप्लीट सील रहेगा। उत्तराखंड की ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।